देशव्यापी मुद्दा बनाने का काम किया शिक्षक बहाली को, लेकिन हमारे आंदोलन को दबाया गया प्रशासन से। केस की धमकी दे करके, लाठी की धमकी दे करके, थाना की धमकी दे करके, प्रशासन की धमकी दे करके हमें धमकाया गया। सरकार का जल्द और अतिशीघ्र एकदम जुमला हो गया, कभी खत्म नहीं होता है। जल्द का मतलब कितना जल्द होता है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, अगले जन्म, दूसरा जन्म, कुछ नहीं। तो सर वही हो जाता है कि उनका शीघ्र खत्म नहीं। और हम लोग इस बार ठान के आए, भले 10 आदमी बैठे, 5 आदमी बैठे, लेकिन विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे। मांग करते हैं, जेल में डाल देता है। हमें सरकार का रवैया हो चुका है, हमको दबाया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है पूरी तरह से। पूरे 7वें चरण के अभ्यर्थी को दबाया जा रहा है। आप अभी देखिए रहे किस तरह से पुलिस उतारा गया हम लोग के लिए। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है और लगातार पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पे लगातार जो है प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और अभ्यर्थी फिर से एक बार प्रदर्शन आज से शुरू कर दिए हैं। बता दें आपको कि सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर फिर से एक बार प्रदर्शन में बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। लंबे अरसे बाद फिर से आप लोगों का प्रदर्शन स्टार्ट हो रहा है। सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुनी? बिल्कुल, बीच में गैपिंग हुआ, हम लोग को आंदोलन को हमारे दबाया गया। रोड पर हम लोग निकले थे, बहुत सारे रोड पर मामले को हम लोगों ने देशव्यापी मुद्दा बनाने का काम किया शिक्षक बहाली को, लेकिन हमारे आंदोलन को दबाया गया प्रशासन से। केस की धमकी दे करके, लाठी की धमकी दे करके, थाना की धमकी दे करके, प्रशासन की धमकी दे करके हमें धमकाया गया। लेकिन फिर से एक बार हम लोग उस धमकियों के बावजूद एक बार फिर से गर्दनीबाग में पहुंच चुके हैं और ये गर्दनीबाग में हम लोग का धरना प्रदर्शन सिर्फ रहेगा। ये हम रोड पर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि रोड पर अगर हम जाते हैं तो फिर से हमें प्रशासन द्वारा हमारे इस आंदोलन को दबाया जा रहा है लगातार। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और सरकार से हम लोग मनवा कर ही दम लेंगे। रात में जेल में बंद कर दिया गया था। बिल्कुल, रात में अब समझिए कि 24 घंटा से ज़्यादा तक हो गया था जेल में बंद हुए। 10-10 साथी हमारे जेल में बंद हुए, 24 घंटा से ऊपर हो गया था। टॉर्चर किया जा रहा था अंदर में कि तुम लोग करेगा तो नौकरी नहीं होने देंगे, केस कर देंगे। बताइए, सरकार का ये नाकामी है, उनको नाकामी छुपाने के लिए सब किया जाता है। और नई नई सरकार बनी है, उनने समय मांगा था, हम लोगों की तरफ से भरपूर समय भी उन्हें मिला। अब उनसे हम कहेंगे यही बात कि सर, आप बाद में बोलते हैं कि हमारे सरकार का छीछा लेदर मत करवाइए, तो आप चाहते हैं कि छीछा लेदर ना हो तो आप हमें घर भेजिए, विज्ञप्ति दीजिए। नियमावली के पेच रोड़ा फंसा करके जो हमें फंसाए हुए हैं, बोल रहे हैं बार बार कि नियमावली और पोर्टल तैयार नहीं है, जैसे ही तैयार होगा हम करेंगे, तो उसको जल्द से जल्द आप कीजिए और करके हमें यहाँ से भगाइए घर। हमें विज्ञप्ति मिल जाएगी तो हम यहाँ पर बैठे नहीं रहेंगे। मेरा भी शौक नहीं है कि हम यहाँ बैठें, घर परिवार है सबका, और हम लोग हालांकि संख्या हमारी भले ही कितनी भी रहे, चाहे 5 की संख्या रहे, लेकिन हम यहाँ बैठेंगे। कब तक प्रदर्शन चलेगा? प्रदर्शन ये लंबा चलने वाला है, 2 महीना 3 महीना लंबा चलने वाला है प्रदर्शन। और भी कुछ अभ्यर्थी है, बात करेंगे। लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, फिर से एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जो है कह रही है कि जल्द हो जाएगी बहाली, जल्द हो जाएगी, तो क्या कहिएगा इस पर? सरकार का जल्द और अतिशीघ्र एकदम जुमला हो गया, कभी खत्म नहीं होता है। जल्द का मतलब कितना जल्द होता है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, अगले जन्म, दूसरा जन्म, कुछ नहीं। तो सर वही हो जाता है कि उनका शीघ्र खत्म नहीं। और हम लोग इस बार ठान के आए, भले 10 आदमी बैठे, 5 आदमी बैठे, लेकिन विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे। आवाज़ भी दबाई जा रही है क्या आप लोग? सर आप देख सकते हैं कि हमारी संख्या करीब 70 से 80 के करीब है और 200 के करीब में प्रशासन गिरा है हम लोग के लिए कि ये लोग कुछ उपद्रवी काम ना कर पाए। आप देख सकते हैं अगल बगल कम से कम 200 संख्या से पुलिस बल गिरा है। तो कहीं नहीं, पुलिस बल भेज को भी अभ्यर्थियों को डरवाने का काम सरकार कर रही है। गांधी मैदान में बीते दिनों प्रदर्शन कर रहे थे, जेल में डाल दिया सर 1 अगस्त से हम लोग का कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है। 1 अगस्त से आप देख भी सकते हैं कि एक बार डाक बांग्ला चौराहा को 4 घंटे तक अपने कब्जे में रखा था कि सरकार हमारी बात सुन पाए, लेकिन क्या हुआ, अंतोगतवा लाठी करके हम लोग को भगा दिया गया। उतना ही नहीं हुआ, जेल में भी डाल दिया गया। 24-25 घंटे हम लोग जेल में रहे। हमारा पूरा आवाज़ हिम्मत तोड़ने का काम सरकार लगातार कर रही है। बहाली को लेकर जब शिक्षा मंत्री से बात किया जाता तो वो कहते हैं कि 2 लाख बहाली होगी। नहीं सर, बहाली को लेकर जब उनसे बात की जाती तो वो बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर आप 18 घंटे इंतजार नहीं कर सकते, सरकार रिजाइन देते हैं, सरकार बना लेते हैं और हमको कह रहे इंतजार का मजा। किस लिए इंतजार का मजा? 3.5 साल से इंतजार करिए रहे हैं ना, 3.5 साल से ऊपर होने को हो गया समय सर। 3.5 साल में अगर विज्ञप्ति आप नहीं दे पाते तो किस चीज़ का आप पोर्टफोलियो तैयार करते हैं सरकार चलाने के लिए? सिर्फ जुमला बोलना रह गया है सरकार। और हम लोग का सर क्या बोल रहे हैं, असंवेदनशील रवैया हो गया सरकार का हमारे प्रति। अगर हम लोग भीख मांगने जाते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, करुण पुकार करते हैं, तो वो बोलते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो सोचिए किस तरह से वो हम लोग का अत्याचार कर रहे हैं सर। कब तक ऐसे ही इंतजार करते रहिएगा?
जब तक सरकार जो है नोटिफिकेशन ना दे, जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए, तब तक हम लोग यहीं पे जो है अब जो है ये अनशन जो है आमरण चलेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरी ना हो जाए तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। सरकार से हम विज्ञप्ति नोटिफिकेशन लेके ही जाएंगे, पूरा शेड्यूल लेके जाएंगे हम यहाँ मांग से। करते हैं तो जेल में डाल दिया जाए। मांग करते हैं जेल में डाल देता है। हमें सरकार का रवैया हो चुका है, हमको दबाया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है पूरी तरह से। पूरे 7वें चरण के अभ्यर्थी को दबाया जा रहा है। आप अभी देख ही रहे किस तरह से पुलिस उतारा गया हम लोग के लिए। तो हम लोग जो है अब डरने वाले नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वो सब सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है। सिर्फ पेपर में ही रोजगार मिल रहा है। अगर रोजगार देना है तो 7वें चरण अभ्यर्थी जो 1 लाख 1.5 लाख बच्चे बैठे हैं रोड पे, उनको रोजगार दिया जाए, तब जाके जो है कहीं ना कहीं मतलब पता चले कि हाँ रोजगार है। ये 100 लोग को रोजगार दे के आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख लोग रोड पे बैठे हुए हैं, तो हमें रोजगार दीजिए, हमें रोजगार जो है। स्कूल पूरा खाली है, बच्चे जो है रोड पे हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सरकार हम लोग को रोजगार दे। शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पहले केंद्र सरकार दे ना फिर हम। शिक्षा मंत्री का बात जो है इतना ही बकवास है कि उसका हद हिसाब नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं 16 करोड़ 16 करोड़ है। अगर 16 करोड़ अगर 16 करोड़ हमको मिल जाता तो हम आपको क्यों लाते हैं? हम आपको लाए हैं, कहीं ना कहीं हमको 16 करोड़ पर विश्वास नहीं है, तो आप हमको रोजगार दीजिएगा। अच्छा, शिक्षा विभाग में ही क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि शिक्षा मंत्री जो भी बनते हैं वो कहीं ना कहीं घुमाते नजर आते हैं? शिक्षा मंत्री सब इससे पहले के शिक्षा मंत्री कुछ हद तक ठीक थे, लेकिन ये जो है पूरी तरह से घुमा रहे हैं। ये पूरी तरीके से घुमा रहे हैं। सरकार जो है, अब सरकार कोई भी सरकार हो, नौकरी देना नहीं चाहते हम स्टूडेंट को। हम लोग यहाँ नौकरी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग जो है सीटेड बीटेड अभ्यर्थी पास हैं पूरी तरह से, और हमने एक शिक्षक बनने का सारा प्रोसेस पूरा कर चुका है। मेरे पास मेरिट भी है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट भी है, और हमने ये क्या आंदोलन भी कर चुके हैं। एक टीचर जो है जब तक आंदोलन नहीं करता है तब तक शिक्षक नहीं बनता है। हमने आंदोलन भी कर लिया है, हमने पुलिस से मार भी खा लिया है। क्या नाम है? पवन कुमार, भोजपुर जिला से। उम्र पार हो रहा है, लंबे समय से जो है परेशान चल रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी सड़क पे बैठना पड़ रहा है। तो सरकार का जो जलेबी जैसा बात कर रहे हैं, जल्द आएगा जल्द आएगा, जल्द तो उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग अपना जो आंदोलन भी कर रहे हैं, तो हम लोग को लाठी चार्ज करवा रहे हैं, हम लोग को जेल में डाल दे रहे हैं। हम लोग से ज़्यादा तो पुलिस बल गिराए हुए हैं। हम लोग को आंदोलन को भी वो लोग कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आंदोलन भी नहीं करने दे रहे हैं। तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन का घोषणा कर दिए हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा प्राइमरी का, तब तक हम लोग करते रहेंगे यहीं पे। बिल्कुल, जब तक प्राइमरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखिए, ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं। पात्रता परीक्षा जिस तरीके से होती है सीटेट बीटेट में, वो हुई थी, और इसमें तमाम अभ्यर्थी चयनित हैं। 80,000 से भी ऊपर, 1 लाख से भी ऊपर इन लोगों की संख्या है पूरे बिहार में। और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि बहाली हो जाए, लेकिन इन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों की उम्र पार हो रही है, और लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि बहाली जो है वो हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। आखिर कब होगी, ये बड़ा सवाल है। और अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं बस ये 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, और गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहले से भी इन लोगों का प्रदर्शन हुआ है, और एक बार फिर से आज से प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। तस्वीरें आपने देखा, अभ्यर्थियों की बातें आपने सुनी, क्या कुछ कह रहे थे अभ्यर्थी। बस अभ्यर्थी यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द बहाली हमारी हो। तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी थे, चयनित अभ्यर्थी हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।